पुनीत पांचाल, जो कि ओज का बहुत अच्छा नाम हुआ करता है, इन दिनों अपनी कविताओं के माध्यम से जाना व पहचाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले वह के चैनल पर आपने सेमारू चैनल पर उसे देखा होगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। उसकी लेखनी जिस तेवर की लेखनी है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी लेखनी क्या है, तो शिवम अंबर जी ने कभी कहा कि या तो वज्रचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो वज्रचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। एक बार जोरदार तालियां भाई पंचाल के लिए। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री देवी वागेश्वरी मां वीणा पाणी को नमन करता हूं। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया गया है, बहुत अच्छी पुस्तक का लोकार्पण आज हुआ है, और अभी बहुत सारी सनातन की बातें हो रही थी, तो सनातन परंपरा का कवि हूं, वहीं से अपनी बातें भी आरंभ करूंगा। और सर्वेश दादा चले गए, उन्होंने भी एक बात कही कि कवियों के ऊपर आरोप लगते हैं भैया कि कवि दरबारी होते हैं, तो कवि ने कब पक्ष और विपक्ष की बात की है, वहीं से अपनी बात आरंभ करता हूं और इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करने का भी प्रयास करता हूं। हम कवियों ने क्या कार्य किया है, क्यों ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है, क्यों ऐसे कवि सम्मेलनों की आवश्यकता पड़ती है। अपनी एक कविता से बात आरंभ करता हूं कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने मोर ध्वज का सदियों तक गुणगान किया, चंद्रगुप्त के पौरुष का सारे जग में यशगान किया, पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। क्या बात है, क्या पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है, धर्म युद्ध में केशव बनकर हर कौरव को मारा है, राणा वाली स्वाभिमान की जंग हमी ने छेड़ी है, मान सिंह से मक्कारों की बखिया खूब उधेड़ी है, पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया, लेकिन हमने जयचंदों से कभी नहीं अनुराग किया, जिसने जैसा कृत्य किया हमने वैसा बतलाया है, भेड़ चाल चलने वालों को तात्विक पद दिखलाया है, लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं, उपवन के माली उपवन से फूल चुराने लगते हैं, जब जब सत्ताधीशों के दामन दागी हो जाते हैं, मां वीणा की संतानों के स्वरभागी हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मां वीणा की संतानों के स्वरभागी हो जाते हैं। और चार चार पंक्तियों से आपको मैं जोड़ता हूं। स्वागत है भैया। कि सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, यहां जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, जिसे सोने की चिड़िया बोलते किस्से कथाओं में, उसी को गर्व से हम आज हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो लोग पीछे बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है आगे वाली कुर्सियों पर आप लोग आ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा भरा भरा सा मुझे भी लगेगा। और अगर माइक वाले भैया अगर कहीं पे सुन रहे हो तो इस माइक को थोड़ा सा ठीक कर दे, मेरा वर्तमान भी खराब होगा, मेरा भविष्य भी खराब होगा। मुझे कल फिर एक कार्यक्रम में जाना और मेरी आवाज नहीं निकलेगी। और चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं। कब बना है ये देश भारत महान? आप आगे आ जाइए ना, आपको क्या हो गया, आ जाइए आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा सा। जी भैया धन्यवाद जी। चार पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको कि किसी ने दिल दिया अपना किसी ने आन दे दी है, वाह। किसी ने दिल दिया अपना किसी ने आन दे दी है, तभी तो आज भारत को नई पहचान दे दी है, नहीं चरखे से आई है यहाँ स्वाधीनता सुन लो, क्या बात है। इसे पाने को वीरों ने करोड़ों जान दे दी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और सदा ही शूरवीरों का जगत में नाद रहता है, कभी भी शौर्य पर उनके नहीं अपवाद रहता है, सदा ही शूरवीरों का जगत में नाद रहता है, कभी भी शौर्य पर उनके नहीं अपवाद रहता है, सबक हमको दिया है ये हमारे क्रांतिवीरों ने, लड़े जो देश की खातिर वही आजाद रहता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और देश नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, ना कोई उम्मीद लगाना सत्ता से सरकारों से, और कविताएं भी भूला पौरुष
याद दिला सकती है बस, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से। वाह, लेकिन रण में होते वाह, हैं वाह, वाह। निर्णय केवल तलवारों से। और हमें क्या करना होगा, आपको और हमें मिलकर के, अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन कीजिएगा। स्वागत है। कि उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, आय हाय, आय हाय, उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, रोक लगानी होगी मिलकर हमको हर उत्पाती पर। और करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, करे समर्थन भारत में जो पाकिस्तानी नारों का। भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती। क्या बात है, आय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा। भारत माता की जय लिख दो। और क्या करना होगा हमें, दो चार छंदों के माध्यम से आपको जोड़ता हूं कि वीर रण बांकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो, बेस बढ़ा दो इसका जरा। भैया को बेस पसंद है। मैं हास्य का कवि होता तो फिर मैं वो बात बोलता जो मंच पर कवि बोलते हैं। आवश्यकता ही नहीं है बोलने की, अच्छा पढ़ रहे हो, पाठ करो। छंद से जोड़ता हूं आपको कि वीर रण बांकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। आय हाय, कि आय हाय, वीर रण वाह। बांकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग क्या बात जाएगी। है, क्या बात है, बाल्यकाल क्या बात से है। मिलेंगे आहा, संस्कार आहा, वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोपलों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी। और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली क्या रानी। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। बहुत अच्छा बेटियों पढ़ में रहे हैं, झांसी वाली बहुत अच्छा रानी पढ़ रहे जाग जाएगी। और क्या करना होगा हमें, एक छंद मैं अपने मन का देता हूं। हैं। राजा रामचंद्र महाराज ने स्वयं उस पथ पर चल करके बताया एक मानव को कैसा होना चाहिए। राम राज्य की हम लोग बात करते हैं तो कब आएगा वो राम राज्य, स्वागत कि है। भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु, भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। आहा। और मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। वाह वाह मोल वाह। यदि जानना है महलों के जिंदाबाद, सुख का जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। और याद रखे वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, आहा। कि याद रखे वचनों को नारी के सम्मान हेतु सागर को पार कर आना भी जरूरी है। और राम राज लाना है तो ऊंच नीच छोड़कर शबरी के झूठे बेड़े। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और बहुत अभी सुंदर। 2 दिन पहले ही जिस जगह से मैं आता हूं वहां पर मेरे एक भाई युधिष्ठिर ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया मां भारती के लिए, तब उसकी ओर से एक छंद मैं आपको देता हूं। एक वीर मां भारती का वंदन किस प्रकार से करता है वो छंद आपके बीच में रखता हूं कि युद्ध में दिखाए पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, युद्ध में दिखाए पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया। और जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा क्या दिया। बात है, जब वाह, कभी वाह, घटने वाह, लगा है वाह, मान वाह, देश वाह, का तो वाह। प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। जिंदाबाद। और बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, कि बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, देश हित में भी त्याग सबसे आए खड़ा हाय, दिया। आए हाय, आए और भारती के वंदन की बात यदि आई कभी पुष्प ना चढ़ाए मैंने शीश ही चढ़ा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मन दे रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तो बेटा एक कविता मैं आपके लिए देना चाहता हूं। ये बच्चे क्या हैं, हम उस देश के स्वागत है। वासी हैं जहां पर छोटी छोटी सी आयु में लोग या तो महान हो गए या बलिदान हो गए। आहा। और इस कविता में भी जितने लोगों का मैंने जितने नाम मैं लूंगा उसमें से कोई भी जो है 14 वर्ष से ऊपर की आयु में जो है नहीं होगा। 14 वर्ष तक की आयु में उसने वो सब प्राप्त कर लिया होगा जो एक मानव अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाता। वो कविता आपके बीच में रखता हूं, बेटा सुनना ये कविता। जल्दी करते हैं। स्वागत कि है। मात्र अनर्गल शोर नहीं हूं, भारत की पहचान हूं मैं। आहा। कौन है ये बच्चे? मात्र अनर्गल शोर नहीं हूं, भारत की पहचान हूं मैं, जो शिखरों का दंभ तोड़ दे साहस का प्रतिमान हूं मैं। आहा आहा। और कौन है? ये अष्टावक्र महाज्ञानी हूं, नचिकेता संवाद हूं मैं। क्या बात है।
अष्टावक्र महाज्ञानी हूं, नचिकेता संवाद हूं मैं। अभी दमदार भैया कह रहे थे वीररस के कवियों को ज्ञान नहीं होता है, एक ज्ञान की कविता है भैया, आप सुनिएगा जरा कि अष्टावक्र महाज्ञानी हूं, नचिकेता संवाद हूं मैं तारों में ध्रुव तारा हूं, भक्तों में प्रहलाद हूं मैं, नटवर नागर रास रचैया गिरधर काना श्याम हूं मैं, शस्त्र विद्या में निपुण धनुर्धर दशरथ नंदन राम हूं मैं, सूर्य निगलने वाला वो निर्भीक बाल हनुमान हूं मैं, वेद पुराणों में पारंगत शंकराचार्य महान हूं मैं, अजीत जुझार जोरावर व फतेह सिंह सरदार हूं मैं, मणिकर्णिका मर्दानी की रणचंडी तलवार हूं मैं, वर्तमान हूं मैं भारत का, मैं ही भारत का कल हूं, वर्तमान हूं मैं भारत का, मैं ही भारत का कल हूं, मेरे धर्म परायण पुरखों का मैं ही अर्जित फल हूं, जाओ जाकर कह दो जग से, ये बात कह देना बेटा कि जाओ जाकर कह दो जग से, बालक मात्र नहीं हूं मैं भविष्य का कुलदीपक हूं, केवल छात्र नहीं हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद। अगर मेरे पास समय है तो एक नहीं छोटी नहीं, सी समय नहीं है, समय की अपनी सीमाएं हैं, तो भैया का आदेश है एक छंद पढ़ करके मैं अपना स्थान लेता हूं। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है और समय की अपनी सीमाएं हैं। तक समापन करना है कार्यक्रम का, कई कवि हैं। एक छंद जो है मैं पढ़ करके बोल देता हूं, केवल अपना स्थान लेता हूं। जैसा मुझे कार्यक्रम के आरंभ में कहा गया था कि सत्ता के ऊपर कुछ नहीं कहना है, तो उसी के ऊपर अपनी बात कह करके मैं अपनी बात अंत करता हूं। स्वागत है भैया। बहुत लोगों का दम्भ टूटा इस भारत में, और कुछ लोगों का टूट रहा है, कुछ का टूटेगा। तब एक छंद रख करके स्थान कि सत्य की शिलाओं पर करता है जो प्रहार, कि सत्य की शिलाओं पर करता है जो प्रहार, एक बार में ही ऐसा रंभ टूट जाता है, और चलती है आंधी जब न्याय और धर्म की तो पाप और दुष्टता का खंभ टूट जाता है। चलती है आंधी जब न्याय और धर्म की तो पाप और दुष्टता का खंभ टूट जाता है, और जागती है जनता तो जागती है जनता तो, कि जागती है जनता तो ऊंचे ऊंचे महलों का डर से ही हर एक स्तंभ टूट जाता है, और पद पे जो करते गुमान सत्ताधीश सुने, रावण से दंभी का भी दम क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।